अस्सलाम वालेकुम। लीगल सिस्टम हिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम का पार्ट 2 है ये। इसमें हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेचर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। लेजिस्लेचर सिस्टम जो है पाकिस्तान का वो 2 टाइप्स का हिस्सा होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सिस्टम, एक नेशनल लेजिस्लेशन सिस्टम, यानी कि प्रोविंशियल असेंबलीज लेजिस्लेट करती हैं और दूसरा जो है वो नेशनल असेंबली लेजिस्लेट करती है। अब इन दोनों का काम क्या है? रोल इज़ लॉ मेकिंग। ये दोनों मिलकर लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि लॉ मेकिंग। अब पाकिस्तान में 2 टाइप की लेजिस्लेशन होती है, प्रोविंशियल असेंबली करती है, नेशनल असेंबली करती है। ओके, उसके बाद आता है कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या है? सिविल कोर्ट्स होते हैं हमारे पास। सिविल कोर्ट्स का काम क्या होता है? वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ब्रीचिंग होती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये सारी जो मैटर्स हैं ये सिविल मैटर्स हैं और इनके जो सूट्स होते हैं वो सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। उसके बाद आता है क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स में ये होता है कि जब कोई क्राइम कमिट होता है तो वो जाता है, जो उसका केस होता है वो क्रिमिनल कोर्ट में होता है। अब उसमें क्राइम कैसे होने चाहिए? मर्डर्ड, थ्रिफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, ये जो टाइप है क्राइम के, ये अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो उसको हम क्रिमिनल कोर्ट्स में से भेजते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का काम क्या होता है और उसमें कौन सी कोर्ट्स आती है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट आती है। अब इनका काम क्या है? इनका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस करना, यानी कि जो कानून है उसकी तशरीह करना और आईनी हक दिलवाना। उसके बाद हमारे पास होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सिविल और क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, ये तीनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की रिट्स। वो किस चीज़ के लिए लगाई जाती हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लगाई जाती है। अब हमारे आइन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स लिखे हुए, अगर वो हमें नहीं मिलते तो हम थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट लगाते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल कोर्ट होता है रेंट कंट्रोलर कोर्ट। वहाँ पे कौन से केसेस चलते हैं? वहाँ पे सिर्फ रेंटर जो होते हैं, जो किराएदार लोग होते हैं, उनके केसेस चलते हैं। उसके बाद लेबर कोर्ट आता है, वहाँ पे सिर्फ लेबर्स के कोर्ट केसेस चलते हैं उनके। उसके बाद आता है एंटी ट्रामिनिज्म कोर्ट्स, यानी कि ATC। वहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी के सूट्स चलते हैं, ठीक है। फॉर एब्रीवेशन, नॉट एनी आर्टिकल यूज। नेब्स, उसका क्या काम है? ओनली करप्शन केसेस। और नेब में जो है ना सिर्फ करप्शन केसेस यूज चलते हैं। सॉरी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स गोज टू स्पेशल कोर्ट्स। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग देयर जॉब, वो कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं स्पेशल कोर्ट्स के अंदर। रेवेन्यू कोर्ट हो गया, कस्टमरी कोर्ट्स हो गया, बैंकिंग कोर्ट्स हो गया, ये सारे कोर्ट्स। अब जिस चीज़ का नाम है ना, जैसे बैंकिंग कोर्ट हो गया, यहाँ पे कौन से केस जाएंगे? जो बैंक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। अब जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू ले लेते हैं कि जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान है क्या। इज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड, ये सिंगल इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जो भी केस आएगा वो आखिर में कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। जैसे कि हमारा सेशन कोर्ट में केस हो गया, उसकी हम अपील करेंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। इस तरीके से इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई, जिसका केस जो है आखिर में वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। वो अमेंडमेंट ये है कि पहले जो केसेस होते थे सिविल केसेस, वो 20 से 25 साल तक, 30 साल तक चल जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अमेंडमेंट ये यहाँ पे ये हुई है कि जो केस है वो मैक्सिमम विद इन द ईयर उसको ख़त्म करना है। ये एक न्यू प्रोसीजर है। ये जो है ना एक अमेंडमेंट नहीं है ये हमारे पास। उसके बाद आता है कि इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मेन पर्पस ऑफ कोर्ट्स इन इंटरप्रिटेट द लॉ, मतलब कोर्ट्स का मेन जो मकसद है वो यही है कि कानून की तशरीह करना। इफ अटेम्प्ट टू मर्डर, पनिशमेंट 25 ईयर्स। अगर हम कोई अटेम्प्ट टू मर्डर कर देता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 25 साल तक जाएगी। और अगर कोई किसी को थोड़ी सी इंजरी देता है या थोड़ी सी कुछ कर देता है, मतलब कि इतना थोड़ा हर्ट करता है, उसकी ज़्यादा नुकसान नहीं करता, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 2 से 3 साल तक जाएगी।
अब कोर्ट्स जो है वो क्राइम को भी इंटरप्रेट करते हैं लॉ के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट्स वो होते हैं जो कोर्ट के प्रीवियस इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उस पर जो डिसीजन आता है उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का काम ये होता है जब कोर्ट्स के प्रीवियस केसेस पे जब जजमेंट आ जाती है और वो कुछ अहम इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है कि लॉ की बुक में राइट कर दिया जाता है और फिर वो आने वाले केसेस पे जो है उसका केसेस जो है उनके तहत चलते हैं। ये होते हैं प्रेसिडेंट। मीन्स कोर्ट के प्रीवियस इंपॉर्टेंट केसेस प्रेसिडेंट्स वो होते हैं। प्रेसिडेंट गिवन बाय कोर्ट ऑन प्रीवियस केसेस। ठीक है, यही था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पे कंप्लीट होती है हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम। थैंक यू।